मेरे साथी विधानसभा में पार्टी की बुलंद आवाज चौधरी अभय सिंह जी चौटाला वो आए और आपका भाषणों का स्वागत करें। भाई अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। भाई साहब आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे मंत्री चौधरी भागीराम जी, जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह जी, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जसवीर जस्सा जी, महिला की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा फोगाट जी, हल्का के अध्यक्ष भाई बिंदु जी, विनोद कंबोज जी, पूर्व में कालावाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साझे उम्मीदवार रहे राजेंद्र देसूजोला जी, और आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को साथ लेकर के जो अलग अलग राजनीतिक दलों में जिन्होंने अपनी एनर्जी लगाई, जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों को ताकत दी, उन सैकड़ों की संख्या में अपने साथियों को साथ लेकर के आए हुए राजेश पाठक जी और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो आपको काफी समय हो गया बैठे, आना तो मुझे 11 बजे था, लेकिन आज विनोद बेनीवाल की बेटी की सगाई थी और मुझे उस कार्यक्रम में शामिल होना था, उसकी वजह से मुझे समय लग गया। आपकी पार्टी और कैसे मजबूत हो, आपके साथ और नए लोग जुड़े, उसके लिए भी एक साथी से मिलकर किया है, इसके लिए भी समय लग गया। सबसे पहले तो मैं जो युवा साथी आज आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबका पार्टी में स्वागत करता हूं। जो साथी कालावाड़ी विधानसभा क्षेत्र के आज नए जुड़े हैं, जिनको सरदार राजेंद्र सिंह जो देसूजोला जो अपने साथ लेकर के आए, उनका भी पार्टी में स्वागत है, उनका भी पार्टी में। साथियों, इस प्रदेश में नई सरकार बने 8 महीने हुए। हम ये मान करके चल रहे थे कि नई सरकार में जो लोग शामिल हैं या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर के जो नए वायदे किए या इन जेजेपी वालों ने जो लोगों को बरगलाने के लिए बातें कही थी, हम तो ये मानते थे कि अब समय आएगा कि लोगों से किए हुए वायदे ये सरकार पूरे करेगी। लेकिन वायदे पूरे करने की बजाय लोगों के सामने हर रोज नई नई नीतियां बना करके, नए नए आदेश जारी करके दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया।
हैरानी की बात है, आज सरकार नहीं, आज प्रदेश में माफियों का राज है। पहले फिल्मों में देखते थे कि कोई एक आदमी अपना एक बड़ा गिरोह बना लेता था और जो सरकार को अपने चुंगल में फंसा करके राजनीतिक लोगों को चंदा दे करके अपनी हैसियत और ताकत बड़ी करके स्मगलिंग किया करते थे। गरीब की झोंपड़ी को जड़ा करके उसमें बिल्डिंगें खड़ी कर लिया करते थे। वो केवल और केवल काल्पनिक चीज़ें थी, फिल्मों में दिखाने के लिए हुआ करते थे। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में तो अलग अलग माफिया पैदा कर दिए गए 8 महीने में। आज तो चिट्टे का नशा बेचने वाला भी माफिया है और उस माफिया के लोग जो सरकार के साथ जुड़े थे, जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त था। मैंने विधानसभा के सेशन के दौरान सरकार के सामने सबूत के साथ सारी बात कही थी। आपने भी वो विधानसभा का सत्र टेलीविज़न पे बैठ करके देखा था कि किस तरह से सुभाष बराड़ा के साथ एक लड़का उसकी गाड़ी में बैठ करके चिट्टे की स्मगलिंग किया करता था और उसको जो पुलिस ने पकड़ा तो उसको छुड़वाने के लिए सरकार की तरफ से एसपी के ऊपर दबाव डाला गया और जब एसपी ने उनकी बात को मानने से मना किया तो फिर उस एसपी का फतेहाबाद से तबादला कर दिया गया। केवल चिट्टे का माफिया नहीं, एक शराब माफिया भी पैदा इस प्रदेश में हुआ है। उस शराब माफिया के खिलाफ भी सरकार ने कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 3 महीने का समय हो गया। एससीटी का गठन किया, एसआईटी का गठन नहीं किया। हमने मुख्यमंत्री से कहा था कि इसकी जांच तो एसआईटी से कराई जानी चाहिए और उच्च अधिकारियों को उस एसआईटी का मेंबर बनाया जाए। बजाय उसके उच्च अधिकारियों की एसआईटी का गठन करने के एससीटी का गठन कर दिया और अब तक 3 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी वो शराब के माफिया धड़ेले से उसी काम में लगे हुए हैं। या तो किडनैप करने वाले लोगों का माफिया खड़ा कर दिया, उनको भी सरकारी संरक्षण दे दिया, या तो ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त आज हो गया जो किसान की फसल मंडी में लूटने का काम करते हैं। यहाँ पे जहाँ किडनैप करने वालों का माफिया खड़ा किया, वहीं उसके साथ साथ अनेक ऐसे गिरोह बना दिए जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर के किसी ने किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, किसी ने किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया। दूर जाने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद की एक विधवा लड़की थी जिसने सरसा में मकान ले रखा था, जिसका प्लॉट था, जिसकी अपनी मलकियत थी और उसके मकान की दीवार को तोड़ के, उस प्लॉट की दीवार को तोड़ के बदमाश किस्म के लोग जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त था उन्होंने गेट लगा दिया। चौधरी भागीराम जी ने जाकर के एसएचओ से मिले। एसएचओ ने उनको टेलीफोन किया जिन्होंने वो गेट निकाला था। 2.5 घंटे तक एसएचओ के बुलाने पे वो लोग उस प्लॉट पे भी, उस थाने में भी नहीं आए। इतनी हिम्मत बढ़ गई उन लोगों की कि एसएचओ बुलाए वो आए नहीं। जब इन्होंने मेरे सामने जिक्र किया, मैंने सरसा के एसपी से टेलीफोन पे बात करी और उनसे कहा कि विधवा लड़की है, उसने बड़ी मुश्किल से कहीं अपना एक प्लॉट खरीदा और उसके ऊपर इस तरह से लोगों ने जाकर के कब्जा कर लिया। आपका एसएचओ जो है कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तब जाकर के ये लोग एसपी से मिले, फिर एसपी ने उसका कब्जा वापस उस लड़की को दिलवाया।
जहाँ इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे, 100% मान के चलो आने वाले समय में लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सरसों का स्कैंडल आपने सुना होगा कि किस तरह से हमारे 4 जिलों के किसान की सरसों को लूटने का काम सरकारी अधिकारियों ने किया। भिवानी से लेकर के आपके गुड़गांव तक भी नहीं, आगे मेवात तक, जहाँ सरसों की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी सरसों खरीदने की बजाय राजस्थान से सरसों खरीद करके ला के गोदामों में भर दी, सस्ते में लाए और सरकारी रेट पे उनके वाउचर बना करके, उनके जे फार्म बना करके हजारों करोड़ रुपए का गोलमाल कर गए। जब उसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक की तो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से ड्यूटी लगाई, 3-4 अधिकारियों की, कहा जांच करो। जांच करी, 4 सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिए, लेकिन पर्चा किसी के खिलाफ भी दर्ज नहीं। इस बात के दस्तावेज आज तक मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाए कि कौन माफिया था, किस व्यक्ति ने सरसों खरीदी, कैसे लाके गोदाम में रखी, और गोदाम में रखी तो कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल थे, जिनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। FIR लॉन्च करने की बजाय सस्पेंड करके पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उन लोगों को भी संरक्षण सरकार का ही था, वो भी सरकार में कहीं ना कहीं अपनी जगह रखते थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। यही हालत चने की थी। हमारी अपनी मंडियों के अंदर किसान जब चना लेकर के जा रहा था तो उस चने को अंडर साइज कह करके किसान को वापस अपने घर पे ले जाने पे मजबूर कर दिया, और घर ले गया तो व्यापारी पीछे पीछे चला गया, कहने लगा तेरा चना मैं ले लेता हूँ, 300 रुपये सस्ता दे दे। वहाँ से 300-400 रुपये सस्ता लिया और फिर वही चना उसी सरकारी एजेंसी को दे दिया। इसी तरह से मक्के की खेती पे जोर दिया कि किसान मक्के की खेती करे, धान ना लगाए। मक्का जिसका दाम 2000 रुपये से ज़्यादा, आज की तारीख के अंदर सरकारी रेट जो 2000 से ज़्यादा है, उसको 800 रुपये पे बेचने पे मजबूर कर दिया, सरकार उसका खरीद नहीं रही। इस तरह के माफिया खड़े करके आज प्रदेश को दोनों हाथों से सरकार लूटने में लगी। मुझे अभी जानकारी मिली, ऐलनाबाद के अंदर भी गेहूँ का 10-12 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। इस तरह से लोगों को परेशान करने की रोज़ नई योजनाएं बनाई जा रही है, रोज़ सरकार जो है पैसा लूट करके अपनी जेब में डाल रही है। इसके लिए मैंने कार्यक्रम बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर ज़िले में जाऊंगा, पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, उनसे कहूँगा कि आप गांव-गांव में जाकर के इस बात का प्रचार करो, और उसके बाद ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर गाँव के प्रोग्राम बढ़ाऊँगा, कस्बे और शहर में लोगों से मिलूँगा और उनसे जाकर के पूछूंगा कि क्या इस सरकार के खिलाफ आप लड़ना चाहते हो, क्या आप अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए हमारे आंदोलन का हिस्सा बनना चाहोगे। अगर लोगों ने इस बात के लिए हाँ भरी तो 100% सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करें। मैं खास करके इन युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा, युवा जो है हमेशा बदलाव लेकर के आता है। युवाओं ने इस देश के अंदर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सन 1977 से पहले जब इमरजेंसी लगी थी, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरे देश का युवा इकट्ठा हुआ था। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले बच्चों ने अपने फार्म भरे थे। एक मुहिम चली थी कि सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो, उसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी हो, उसके लिए फार्म भराए जाते थे। मैं भी नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट था, मेरे पास भी बिहार से चल कर के स्टूडेंट आए थे। उन्होंने आकर के जब सारी बात बताई तो हमने भी यहाँ हमारे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उस वक्त के, उनके फार्म भराए। हमने भी कहा कि हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। नतीजा ये निकला कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, और उन युवाओं के दबाव में जब इमरजेंसी लगी
और इमरजेंसी के बाद जब देश नए सिरे से, जैसे आज लॉकडाउन में फंसा हुआ है, उस वक़्त इमरजेंसी में फंसा हुआ था। इमरजेंसी हटने के बाद जब चुनाव हुआ, उस कांग्रेस को इस देश से जाना पड़ा। पूरे देश में राज करने वाली पार्टी को युवाओं ने धराशायी करने का काम किया। आज भी उस तरह के हालात हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। माफिया जगह जगह खड़े कर दिए गए। लोग आज दुखी है, परेशान है। लोग चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ संगठित होकर के कोई आंदोलन खड़ा किया जाए। जिसको विपक्ष मानते हैं वो तो घर में बैठा है। कांग्रेस पार्टी की आज हालत ऐसी है, जो अपने आप को कहता है कि भाजपा के सामने विपक्ष के रूप में कोई पार्टी है तो कांग्रेस। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 15 दिन में 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए। हमारी गेहूं के, सरसों के, चने के, हमारी कोई खेत में होने वाली और दूसरी जो सब्जियां हैं या कोई और जो फसलें होती हैं, उनके दाम तो 50 रुपये क्विंटल बढ़ते हैं। और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 10 रुपये लीटर बढ़ते हैं। उसका भाव तो 1000 रुपये बढ़ता है क्विंटल के हिसाब से, 100 लीटर के हिसाब से। और हमारा भाव बढ़ता है, अगर किलो के हिसाब से लें तो 50 पैसे। ये लूट है। इस लूट से कैसे बचाया जाए देश को, उसके लिए 100% युवाओं को फिर से संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप सब साथियों ने आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो आस्था व्यक्त करी है, जो आज आपने फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, अलग अलग पार्टियों में जहाँ आपने उनको ताकत दी, जिन लोगों ने केवल आप लोगों को बरगलाया, केवल समझबाग दिखाए, आप मान के चलो ये 4.25 साल निकलते देर नहीं लगेगी। लेकिन आप लोगों ने और साथियों को जोड़ करके अपनी ताकत और बड़ी करने का काम किया, तो 100% आने वाले समय में इस प्रदेश की बागडोर युवाओं के हाथ में होगी। मैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो पार्टी में नए साथी आए हैं उनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हमारे पुराने साथियों को जिस तरह से हमने मान और सम्मान दिया, जैसे पार्टी में उनका अपनी एक जगह थी, हम उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के आपको मान सम्मान देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के लिए समय देंगे। यही बात आपसे कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। आप इतनी बड़ी संख्या में आए। आज आपने एक नया मैसेज प्रदेश के लोगों को दिया। ये जो आज आपकी ज्वाइनिंग है, ये मीडिया के लोग जब इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को जब दिखाएंगे, तो बहुत सारे युवाओं का और फिर मन आपकी तरह बदलेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल प्रदेश में शिखर पे पहुंचेगी, बल्कि इस देश के अंदर अपनी एक जगह बना करके लोगों का विश्वास जीतने का काम करेगी। आप आए, आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।